नाग पंचमी सावन में मनाया जाता है। कुछ लोग इसको सावन के पहले पंचमी में मनाते हैं और कुछ लोग सावन के दूसरे पंचमी में। बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में सावन के दूसरे पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नागपंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इच्छाधारी सांप का जिक्र सिर्फ कथाओं में ही सुनने को मिलता है। इसकी वास्तविकता को आज तक किसी ने भी प्रमाणित नहीं किया है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य वो सर्प विशेषज्ञ आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं। आइए नागपंचमी में हम आपको इच्छाधारी नागों के ऐसे ही रहस्य के बारे में बताते हैं। इच्छाधारी सांपों से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए लोग आज भी उत्सुक रहते हैं। अक्सर हमने कई बार फिल्मों में, टेलीविज़न में इच्छाधारी सांपों की एक छवि देखी है, जिनका ऊपरी धड़ इंसान और निचली धड़ सांप की तरह होता है। इस प्रकार की फिल्मों में हमने कई बार देखा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? पुराणों के अनुसार जो सांप 100 साल तक का तपस्या कर लेता है, वह अपने पुण्य कर्म से ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है जिससे वह किसी का रूप धारण कर सके। लेकिन ये न तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और न ही सांप। माना जाता है कि 100 साल तक जीवित रहने के बाद यह इच्छाधारी सांप बन सकते हैं। इस बात का कई जगह उल्लेख है कि जब कोबरा 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तो वह कोई सा भी रूप ले सकता है, जिसके बाद वह कई सालों तक जिंदा भी रह सकता है। पुराणों में ये जिक्र बार बार आता है। जिस प्रकार संत को सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार नाग को भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन नागों में इस प्रकार की शक्तियां होती हैं कि जो किसी की भी शरीर में प्रवेश करके किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। पुराने समय की बात करें तो नागों का आकार 30 से 40 फुट का बताया जाता है। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस नाग अगासुर के युद्ध करके उसको मारा था, वह करीब 40 फुट का था। महाभारत काल में भी अर्जुन ने नाग कन्या उल्सकु से विवाह किया था। इसके अलावा भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या अहलावती से हुआ था। इसके अलावा भी पुराने समय में ऐसे अनेक कथाओं का वर्णन होता है कि जहां लोग नाग कन्या से विवाह करते हैं, जो यह बात बताते हैं कि वास्तव में इच्छाधारी नागों का अस्तित्व था। माना तो यह भी जाता है कि इच्छाधारी सांपों के पास नागमणि होती थी, जिस सांप मणि के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें कभी भी नहीं देखा। सर्प विशेषज्ञ भी इसी बात को पूरी तरह से नकारते हैं। सर्प विशेषज्ञों के अनुसार इच्छाधारी सांप बिल्कुल काल्पनिक है। यह मनुष्य की अपनी ही कल्पना है और फिल्मों में दिखाई देने वाली एक छवि, जिसमें सांपों को शरीर के साथ दिखाया गया है। इसमें सांप को आधा मनुष्य और आधा सांप दिखाया गया है, पर सर्प विशेषज्ञ इसको नहीं मानते और आज तक इसके प्रमाण भी नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चल सके कि आखिर सच में क्या इच्छाधारी सांप होते हैं। लेकिन पुराणों में इसका जिक्र बार बार आता है। हम सब ने देखा है कि नाग से जुड़ी हुई फिल्में कितनी सुपरहिट हुई हैं, और हाल ही में एकता कपूर की नागिन सीरीज़ की बात करें तो वो टेलीविज़न पे सबसे लोकप्रिय शोज़ में शुमार है। और ऐसे में ये देखना कितना दिलचस्प या दयनीय है कि आज भी विज्ञान जब इतना आगे बढ़ चुका है तो ऐसे नाग और इच्छाधारी नागों में बिलीव करते हैं और ऐसे शोज़ को सुपरहिट बनाने में मदद करते हैं। अब जब वैज्ञानिक इस बात की साक्षरता नहीं देते हैं तो लोगों को ऐसी झूठी बातों से दूर रहना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।